हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग कैट 2024 का एक सेट सॉल्व करेंगे डीआईएलआर का, जिसका मैं बहुत ही एक आसान आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ध्यान से देखना और तरीका देख लेना कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाए, ताकि आप कैट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ और आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाए। चलो, 6 वेब सर्फर्स बोल रहे हैं कि MNOPX&Y है ना। यहाँ पे ही लिखा भी हुआ है ना स्क्रीन पे। अगर आप, मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं, दिख रहा होगा। ठीक है, खैर वैल्यू में लिख दूंगा तो अभी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ईच हैड 30 स्टार, सबके पास 30 स्टार्स हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने आपको ब्लॉगर्स में ए बी सी एंड डी में। नंबर स्टार्स रिसीव बाय ए एंड बी फ्रॉम द 6 वेब सर्वर्स शोन इन द फिगर बिलो। ए और बी का ये डायग्राम में दे दिया। तो देखो, ए का ये जो है, ये लिखा हुआ है 10। एम ने इसको 10 दिए, एन ने दिए हैं 25। ठीक है, ये वैल्यू क्या है 5, ये वैल्यू भी 25। ठीक है, एक्स में तो 0 दिया हुआ है और ये है वैल्यू 5, और ये हो जाएगी 20, है ना। ये पूरा आपको मैंने वैल्यू लिख दी, अगर डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा हो। ठीक है, खैर हमें क्या करना चाहिए इसमें, एक पहले फुर्सत में टेबल बना लेनी चाहिए। तो ये मैंने ब्लैंक स्क्रीन में टेबल के लिए स्पेस छोड़ दिया था। तो हम क्या देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। MNOP XY, MNOP XY। तो यहां से आप एक टेबल बना लो, MNOPXY। ठीक है, ब्लॉगर कौन कौन से, ABCD, ABCD। अच्छा, सबके पास जो टोटल स्टार्स है वो 30 है देने के लिए, है ना। तो M के पास भी कितने हैं 30, N के पास भी कितने 30। अच्छा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी हमारे वीडियो कोर्स में भी करा चुका हूँ। ठीक है, इसमें भी है 30, इसमें भी है 30, और इसमें भी है 30। टोटल देखा जाए 1 2 3 4 5 6 180 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब ए और बी का वो टेबल दी हुई थी, तो वो वैल्यू लिख देते हैं ताकि हमें बार बार टेबल ना देखनी पड़े। ठीक है, तो ए का पहले देख लेता हूँ। एम एन ने दिए 10 25, है ना। फिर पी वाई ने दिए 5। MNPY, MNPY, MNPY ने तो 5 और 5 दिए थे। एम और एन ने कितने दिए, 10 और 25। है ना। देखो, ये लिख दिया ए का 10 25 0 505। ठीक है, 10 25 0 505। और बी को सिर्फ पी और वाई ने दिए 25 और 20। पी और वाई ने दिए हैं बी को 25 और 20। ठीक है, बाकी किसी ने नहीं दी। तो ए और बी का तो इन्होंने पूरी वैल्यू दे के रखी थी। अच्छा, ओवरऑल 30 होना चाहिए, तो इधर 30 मुझे ऑलरेडी दिख गया है ना। इधर ऑटोमेटिक 0 लिख दो, बाद में कुछ भी हो, कुछ नहीं करना। और इधर इन दोनों में 5 आएगा, इतना। अब पीछे कुछ पॉइंट दिए हुए थे जिनकी अपन हेल्प ले लेते हैं। पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव बाय ब्लॉगर्स फ्रॉम द सफर्स वर ऑल मल्टीपल ऑफ 5 इंक्लूडिंग 0। 0 देखो आ ही रहा था तो उसने लिख भी दिया, तो और कंफर्मेशन हो गई कि हम सही कर रहे हैं, है ना। 5 के मल्टीपल में चाहिए, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है, टोटल नंबर स्टार्स रिसीव बाय ब्लॉगर्स सेम। अच्छा, टोटल नंबर स्टार्स सभी ब्लॉगर्स के सेम है। अब यहाँ पे अगर आओ आप, तो टोटल पॉइंट है 180। 180 को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ब्लॉगर्स हैं 4। तो 180 बाय 4, 180 का ऑफ 90, 90 का 45। मतलब सभी ब्लॉगर को 45 मिल रहे होंगे। अच्छा, यहां से अगर ये मैंने सही किया है कि नहीं, एक चीज और है पता करने के लिए, कि ए का कॉलम तो पूरा फिल है। देखते हैं 45 हो रहा है क्या। 35 45 सही है, और ये भी 20 45 सही है। मतलब हमने जो सोचा वो सब सही जा रहा है अभी तक। ठीक है, ऐसे क्रॉस चेक भी कई बार हो जाता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है एग्जाम देते समय। ईच ब्लॉकर रिसीव डिफरेंट नंबर स्टार्स फ्रॉम एम।
एम ने सबको डिफरेंट स्टार्स दिए हैं, एम का यहाँ पे कहीं लिख लो साइड में कि भाई ये डिफरेंट दे रहा है, ताकि हमें याद रहे, मतलब 0 10 नहीं दे सकता। अच्छा 30 है, 20 बचा हुआ है। अब देखो 20 बचा हुआ है, यहीं पे देखते हैं, तो 0 तो दे नहीं सकता, नहीं तो 0 20 देख लेते। 5 और 15 हो सकता है, 5 और 15 हो सकता है, 10 और 10 हो नहीं सकता। मतलब यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है 5 और 15 की। ऐसा लिख लिया करो छोटा सा, ताकि सब अलग हो जाए। इसमें 5 आएगा तो इसमें 15 आ जाएगा, इसमें 5 तो इसमें 15। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में कर लेना चाहिए। फोर्थ और फिफ्थ है, टू सफर गेट ऑल देयर स्टार टू अ सिंगल ब्लॉगर। दो ने क्या किया, सिंगल ब्लॉगर को ही पूरे स्टार दे दिए। तो देखो दो वो कौन से हो सकते हैं, ए एम हो नहीं सकता, एन हो नहीं सकता, ओ हो सकता है और एक्स हो सकता है। तो ओ और एक्स ने क्या किया, पूरे पूरे 30 ही दे डाले, है ना। ओ और एक्स ने पूरे पूरे 30 ही दे डाले किसी भी एक को, है ना। ये पॉइंट भी हो गया। अब डी रिसीव मोर स्टार देन सी फ्रॉम वाई। वाई में डी को ज्यादा स्टार मिले, वाई रहा डी को ज्यादा मिले, 5 से 5 और 0 ही तो बचा था, है ना। तो डी को ज्यादा मिले तो 5 इधर आ गया और 0 इधर आ जाएगा, तो डी को मोर देन सी हो गया। अब बस ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। देखो एन में अभी मुझे 5 देना है, ठीक है, 5 15। अब ध्यान से देखो तो इसमें एक एक्स्ट्रा 5 है, बाकी सब कुछ सेम था सब में, कॉलम वाइज देखें। अब अगर मैं एक हिट एंड ट्रायल करूं, एक ना एक में सीओडी में एक 30 आना है, या तो ओ देगा या एक्स देगा। अच्छा ये सेम है तो इसमें अपन कंफ्यूज रहेंगे, तो या तो इधर ये 0 देके इधर 30 कर देगा, और या अगर इधर 0 आया तो इधर 30। ये केस रहेगा, एक ना एक 30 आएगा जरूर। अब अगर इसके मैं पॉइंट देखूं तो 35 तो यहां तक हो गया। अब 35 में 15 ऐड करूंगा तो 50 हो जाएगा, 5 ऐड करूंगा तो 35 40, तो एक 5 की और जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। अब इधर देखते हैं, 30 है, 30 में 15 ऐड होगा तो 45 सीधे आ जाएगा, लेकिन 5 और 5 ऐड होता तो 40 ही होता, मतलब 15 तो इसमें ही आएगा। और अगर 15 इसमें आएगा तो यहां से मैं सोच सकता था कि 5 तो इसी में आएगा। अब देखो 35 प्लस 5 40 और 5 45, और इधर भी 25 और 5 30 हो गया, ये 0। अब बस हम एक कंफ्यूज ये ही रहेंगे कि ओ और एक्स में से किसने सी को 30 दिया है और किसने डी को 30। बाकी हमारी टेबल कंप्लीट हो गई, और इस टाइप का इन्होंने कोई डेटा दिया भी नहीं था। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डी को टोटल स्टार्स कितने मिले, 45। ये तो ए बी सी डी सबका सेम था। अच्छा कुछ क्वेश्चन ये लोग ओरल पूछ लेते हैं, मान लो मुझसे सेट नहीं भी बन रहा था तो भी इस क्वेश्चन का मैं ओरल आंसर दे सकता था। दूसरा, डी को वाई से कितने मिले, ये भी आप ओरल दे सकते थे, क्योंकि डी की अगर बात करें, है ना, सीओडी में बोल रहा है डी को ज्यादा मिले वाई में, और 5 का ही तो एक ऑप्शन था 0 और 5 का, है ना। तो देखो आउट ऑफ 4 क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन इसने वैसी ओरल पूछ लिए थे। अगर हमसे क्वेश्चन नहीं भी बनता सेट, है ना, तो भी हम ये दो क्वेश्चन करके 3+6 मार्क्स तो इसमें फ्री के कैट वालों ने खुद ही दिए थे। क्वेश्चन में हाउ मेनी सफर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टार्स अमंग एग्जैक्टली टू ब्लॉगर्स, है ना, एग्जैक्टली टू ब्लॉगर्स में दिए। तो ये देख लेते हैं, इसने 3 में दिए, इसने 2 में, एक तो ये एन हो गया, फिर इसने एक ही में दिया, एक पी हो गया एग्जैक्टली 2 में, और इसने भी 3। बस दो ही ब्लॉगर थे। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। सी को एम से कितने स्टार मिले हम बता सकते हैं। हाँ बता दिए, एग्जैक्टली हमने 15 मिले, है ना, तो ये तो हमने बता दिया। द नंबर डी फ्रॉम ओ, डी को ओ से कितने मिले, ओ से डी ये नहीं बता सकते, क्योंकि इन दोनों में किसी एक को 30 मिला होगा। तो सिर्फ पहला वाला हम सर्टेनिटी से बता सकते हैं, इसको नहीं बता सकते, है ना। तो ओनली वन, विच ऑफ द कैन बी डिटरमाइंड, ओनली वन, है ना, ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर खूब कर दो। ठीक है? चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।